का जो एक नया चीज, नया विजन, नई परिकल्पना पूरे मानव जाति को लेके, वो सिर्फ श्री अरविंद जी का अपने लिए नहीं, ये हम सब का कहीं ना कहीं, हम कोई इसके बारे में सचेत हैं या ना है, कहीं ना कहीं हमारे सबके अंदर वो आकांक्षा, वो स्वप्न, वो हम सब में छिपा हुआ है। क्या हम अखंड भारत का स्वप्न नहीं देखते? क्या हम विश्व एक परिवार का स्वप्न नहीं देखते? क्या हम नहीं चाहते कि भारत पूरे विश्व का गुरु बने? लास्ट में जो उन्होंने कहा, वो उसका अगर मैं सारांश बोलूं तो क्या हम सब हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? यहाँ कौन है जो कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख आए चाहता है? कोई नहीं। पर हमने दुख को अपना लिया, हम एक्सेप्ट कर लिए हैं कि सुख के बाद दुख आता है, यही है जिंदगी, है ना? पर ये चीज हम एक्सेप्ट तो कर लिए हैं, पर कभी हम जैसे खुशी पाने के लिए काम करते हैं, दुख पाने के लिए कोई काम करते हैं क्या? मुझे थोड़ा दुख चाहिए तो आज मैं कुछ करता हूँ जिससे मुझे दुख मिले, ऐसा होता है? नहीं। पर वो परमानेंट खुशी आज तक हमको मिली है क्या? तो वो कहाँ है और उसको कैसे हमको, मतलब क्या प्रैक्टिसेस, जैसे भैया बता रहे थे, अपने जीवन में क्या चीजें हैं जो कि उस परमानेंट खुशी को रोक के रखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। उसके बाद इसको हम आज वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले श्री अरविंद कहते हैं कि जब हम मनुष्य का जो सारा दुख का कारण यह है क्योंकि वो अभी तक अपने आप को ढंग से नहीं पहचानता है। हम जितना देखते हैं सामने उसी को पूरा सच मान लेते हैं। हमारे सामने जो दिखता है वही कंप्लीट ट्रुथ है, और भगवान को भी वो वैसे ही समझ लिया है। भगवान बोलने से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? एक ऐसी शक्ति जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। बहुत सुंदर। एक ऐसी शक्ति जो हमको पॉजिटिव एनर्जी देती है। कोई और? जिनसे हम कभी भी दुख में हो या कुछ कठिनाइयां में हो, जिनके पास जाके हम बोल सकते हैं, जो हम सही, बहुत ही सही है। तो वो है भगवान। कहीं कहीं आपका एक आंसर था, उनका एक आंसर था, मेरा एक आंसर था। तो ऐसे ही एक बार 4 अंधे गए थे एक हाथी देखने के लिए। तो एक अंधा क्या किया, उसके हाथी के सूंड को पकड़ के कहता है कि हाथी एक सांप जैसा है। दूसरा क्या किया, उसने बोला नहीं नहीं, वो हाथी का कान को पकड़ा था। बोलता है कि नहीं, हाथी कान वो एक कारपेट जैसा है। तो तीसरा बोलता है दोनों गलत हो, उसने हाथी के पूंछ को पकड़ लिया था। कहता है हाथी तो एक रस्सी जैसा है। चौथा जो है, उसने हाथी के पेट को पकड़ लिया था। तो कहता है नहीं, हाथी एक दीवार जैसा है। अब बताइए सही कौन था? चारों अपनी जगह पे सही है। राइट। पर कंप्लीट ट्रुथ किसने कहा था? पूर्ण सत्य कौन कहा था? बस वो भी एक ही पार्ट देखा था। अभी घर क्या है बोलने से हम थोड़ी बोलेंगे घर दीवार है। तो वही, यही चीज हम भी करते हैं। हम भी कहीं ना कहीं अपने एक पार्ट हमारा खुला रहता है तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स बंद कर लेते हैं। जब हम किसी को ना, हम भगवान को ठीक से, जैसे आपने बोला कि भगवान क्या है, उनको जानने के लिए पहले हमको अपने आप को जानना होगा। तो क्यों भगवान कहते हैं कि अगर हम भगवान के संतान हैं तो हमारा भविष्य, हमारा लक्ष्य भी है भगवान बनना। अभी बंदर का बच्चा क्या होता है? बिल्ली होती है क्या? गाय का बच्चा बछड़ा होता है। वैसे ही अगर हम भगवान के संतान हैं तो हमारा लक्ष्य, हमारा बनना भी भगवान ही है। तो इसीलिए पहले हम अपने आप को आज तक नहीं पहचान पाए हैं, वही है सारे दुख दर्द का कारण। और यही जब हम अपने आप को पहचानने के लिए, जैसे कुछ एक
चीज को, अभी आप लोग जैसे बोले, हम एक चीज को अपने मन में एक परिकल्पना बना लेते हैं कि यही सत्य है, और अगर यह नहीं होता तो मेरी जिंदगी बेकार। अगर आप लोग अभी सोचते हैं कि मुझे बनना है, कुछ एक IAS ऑफिसर बनना है या देश की सेवा करना है कुछ बन के, अगर आप नहीं बन पाते, अगर या फिर इतना दूर नहीं जाते हैं, अभी एग्जाम में मुझे 90% रखना है, वह नहीं आता है तो क्या होता है? जिंदगी बेकार, बर्बाद ना, क्योंकि हमको लगता है ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी यहीं पे रुक गई, खत्म हो गई, और वहीं से हम एक सीमित बुद्धि से अपना जिंदगी आगे सोचते हैं, जो कि हमको आगे का रास्ता कुछ दिखता नहीं है, और हम सब चीज को रोक लगाने का एक टेंडेंसी आ जाता है इंसान में। एक बार जैसे एक स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे थे, वो कुछ इंटरेस्ट नहीं थे, सरकारी स्कूल में थोड़ा पेमेंट नहीं होता था, तो इंस्पेक्टर अचानक आ जाते हैं एक सरप्राइज विजिट में, और बोलते हैं, एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं, उसको प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चा खड़ा देख रहा है, फिर पूछते हैं कि क्या प्रश्न पूछते हैं? बताओ बेटा, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है या पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है? बच्चा बेचारा कभी तो सुना नहीं है क्लास में, और सर भी पढ़ाए नहीं है, सर उसको इशारा कर रहे हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा है। फिर बच्चा थोड़ा अपना लॉजिक लगाता है, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ स्कूल के लिए, तो घर के ऊपर सूरज देखता हूँ, स्कूल पहुंचता हूँ तो स्कूल के ऊपर सूरज को देखता हूँ, फिर जब वापस घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ सूरज भी मेरे साथ आता है, पृथ्वी तो यहीं पे है, इधर उधर जो बदलता है वो कौन है? सूरज। तो उसने समझ लिया, हाँ तो अभी मुझे मिल गया, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। यही मौका ढूंढ रहे थे कौन? इंस्पेक्टर। बोले टीचर की गलती निकालने के लिए, यही पढ़ाते हो तुम, ये है तुम्हारी पढ़ाई? तो सर को तो ऑलरेडी गुस्सा था, बोलते हैं कि 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, शुक्र मना कुछ तो घूम रहा है, और 4 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, ना सूरज घूमेगा ना पृथ्वी घूमेगा, सबको बंद कर देंगे हम। तो ये जो हमारी अवस्था है, हम जो चीज को सोचते हैं कि यही हम, इसी में खुशी, अगर यही ना मिला तो सारी जिंदगी सब कुछ बंद कर देंगे, ये जो रोक लगाने की टेंडेंसी जब तक हम में है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक पूर्णता की ओर यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला चीज कि हम जितना दिखता है हमको, उसके बियॉन्ड भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है, उसको जानने की हमेशा कोशिश करें। तो ये है पहला चीज कि हम इसी को अभ्यास करें कि आज अगर हम सोचते हैं कि यदि थोड़ा बाद में 5 मिनट बात कर सकते हैं क्या? तो जब तक हम ये सोचते हैं कि नहीं सोचते कि जितना हम देखते हैं उसमें हमारी जिंदगी सीमित नहीं है, अभी आप कॉलेज लेवल में हैं, आगे और भी मुश्किलें आएंगी, और भी चैलेंजेस आएंगे, एग्जामिनेशंस आएंगे लाइफ के, पर उसको फेस करने के लिए अगर हम एक एक पॉइंट में सोचेंगे कि यही मेरा सब कुछ था, ये नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं, तभी तुरंत आपको याद आएगा कि ये इतना छोटा सा एम मेरा नहीं है। भगवान बनना ज्यादा बड़ा लक्ष्य है या IPS बनना? IPS किस जन्म के, कितने जन्मों के लिए बनोगे? भगवान कितने जन्मों के लिए बनोगे? भगवान बन नहीं पाएंगे। भगवान कौन है? वही हम बोल रहे हैं कि जो हमारे अंदर, आप बताइए जी। वो एक इंसान थे, लेकिन उन्होंने भगवान की दर्जा पाई, उन्होंने ऐसी तपस्या की, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया ताकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो हमें एक नई दिशा की ओर ले जाने। राइट, बहुत सुंदर। जो पूर्ण है, जो सत्य है, जो गुण भगवान के हैं, वो गुण अगर हम में आ जाए तो हम भगवान बन सकते हैं कि नहीं? अगर प्रेम, भगवान का गुण प्रेम है या घृणा है? वो प्रेम अगर हमारे अंदर हमेशा के लिए स्थापित हो जाए, परिप्रकाश हो जाए, तो वो, और सत्य, सत्य या मिथ्या, कौन सा दिव्य है? सत्य। फिर अगर जो गुस्सा करना या अच्छा सद्भावना रखना, कौन सा अच्छा?
तो यही ये सारी चीजें अभी भी हम में है। गुस्सा करना है सब में? यहाँ पे कौन है जिसको कभी गुस्सा नहीं आया है? कोई नहीं? चलो कोई एक खड़े हो जाओ। आपको आता है गुस्सा? जो भी खड़े, आपको आता है गुस्सा? करके दिखाइए अभी। नहीं, हंस के दिखाइए सभी, थोड़ा 2 मिनट हंस के दिखाइए। ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू। तो गुस्सा क्यों नहीं आया? हंसी का सिचुएशन क्या था? हंसी हमारे अंदर है, वो हमारा अपना है। गुस्सा जो है अभी हम इनहेरिट करके लाए हैं, वो मतलब जन्मों जन्मों से एक हमारे संस्कारगत वो आके हमारे अंदर घर बसा लिया है। पर अभी समय है, श्री अरविंद जी कहते हैं, ये सारे गुण नहीं रहेंगे जो दिव्य नहीं है। तो वो दिव्य गुण हमारे अंदर हमेशा के लिए स्थापित होंगे। यही है हमारा लक्ष्य, यही इसी के लिए हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो छोटे छोटे चीज आते हैं बीच में, वो अपने आप ही फॉलो करेंगे। अगर हमारा लक्ष्य महान हो तो रास्ते में जो चीज है वो तो आएंगे ही। अगर अभी हमको पटना से दिल्ली जाना हो तो बीच में क्या हम डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे तो बीच में स्टेशन आएंगे। बीच में कोई स्टेशन में आप उतर जाओगे क्या? हाँ मैं दिल्ली पहुंच गई। तो पर बीच में जो स्टेशन आएंगे वो तो आना ही है, इट इज ऑन द वे। वैसे ही अगर हम भगवान को लक्ष्य रखते हैं तो बाकी जो सक्सेस हम सोचते हैं वो उनके हिसाब से हमारे लिए जो बेस्ट है वो होकर ही रहेगा। और लास्ट एक पॉइंट जस्ट ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी हम करते हैं सबसे पहले अपने आप को अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर क्या है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, पति को डाउट हुआ कि उसकी वाइफ के सुनने में कोई प्रॉब्लम है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि मुझे पत्नी को मैं डायरेक्टली नहीं पूछ सकता कि उसका प्रॉब्लम है, उसको बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जब भी उसको बुलाता हूँ वो सुनती नहीं है और मुझे बार बार बोलना पड़ता है। मुझे उसके लिए हियरिंग एड खरीदना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप आज रात को, आज शाम को जब घर जाओगे तो वो तुमको जब पीछे करके खड़ी होगी तो उसको एक बार थोड़ा दूर से बुलाने की कोशिश करना। अगर वो रिस्पॉन्ड करती है तो ठीक है, नहीं सुनती है तो और थोड़ा पास जाना, फिर और थोड़ा पास जाना। ऐसे करते करते तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ से उसको सुनाई देता है, ताकि उसका प्रॉब्लम कितना है। उसको अच्छा लगा, आदमी आइडिया अच्छा था। नहीं, शाम को घर जाता है, फिर उसको पूछते हैं, वो देखता है कि पत्नी खाना बनाती है किचन में, दूर से खड़े होके बोलता है आज खाने में क्या बना है। फिर कोई जवाब नहीं आता है। तो ठीक है, और थोड़ा पास जाता हूँ, फिर पूछता है आज खाने में क्या बना है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। और थोड़ा पास जाता है, ऐसे करते करते चौथी बार, 5वीं बार वो देखा भाई तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, अभी तक उसको सुनाई नहीं दे, कोई जवाब नहीं आता है। तो जाके पूरा उसके कान में पूछता है, ये मैं 5 बार पूछ चुका हूँ आज खाने में क्या बना है। पत्नी एकदम चिढ़ के उसको बोलती है, ये मैं 5वीं बार बता रही हूँ कि आज खाने में पनीर बना है। प्रॉब्लम किसमें था? तो यही, जब तक हम खुद के अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, हमको दूसरों में ही प्रॉब्लम नजर आएगी, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम नजर आएगी, जब तक हम खुद को नहीं पहचानते हैं। तो खुद को पहचानना, पहले अपने आप को जानना। जैसे श्री रामचंद्र जब गुरु श्री वशिष्ठ के पास गए थे, दरवाजे के पास खटखटाते हैं तो वशिष्ठ पूछते हैं कि तुम कौन आए हैं, बिना देखे पूछते हैं। पता है श्री रामचंद्र का आंसर क्या रहता है? बोलते हैं कि मैं कौन हूँ यही जानने मैं आपके पास आया हूँ। हम अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपना बायोडाटा नहीं देंगे तो अपना परिचय नहीं होगा, पर ये डेजिग्नेशन, ये नाम क्या जन्मों जन्मों तक रहेगा हमारे साथ।
तो वही हम कौन हैं, हम जिनसे आए हैं, वो सोर्स के साथ जब तक कनेक्टेड नहीं होते हैं तब तक हमारा जीवन जीना ही व्यर्थ है। जितना भी हम हासिल कर ले, जितना भी ऊंचाइयों तक पहुंच ले, उसका कोई वैल्यू नहीं अगर हम सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। महाभारत के युद्ध में जब अंत में अर्जुन आके श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे आपसे एक शिकायत है। श्री कृष्ण पूछते हैं क्या? बोलते हैं जब मैं, आपको पता है कि मैं कर्ण से ज्यादा अच्छा तीर चलाता था, क्योंकि जब मैं एक तीर चलाता था कर्ण का रथ कितना पीछे चला जाता था, पर वो जब तीर चलाता था एकदम थोड़ा सा ही हिलता था मेरा रथ, और आप उसकी इतना प्रशंसा कर रहे थे, इतनी प्रशंसा उसकी कर रहे थे। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तभी दोनों रथ में सवार थे, श्री कृष्ण कहते हैं जरा रथ से उतर जाओ नीचे। तो उतर जाते हैं अर्जुन, कृष्ण भी रथ से उतर जाते हैं, तो तुरंत रथ वहीं पे जल जाता है, आग लग जाती है रथ में। फिर जब अर्जुन एकदम चौंक जाते हैं, पूछते ये क्या हुआ? फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ में मैं सवार था, हनुमान जी का आशीर्वाद था, इसी ने तुम्हारे रथ को अभी तक बचाए रखा था, नहीं तो तुम्हारा रथ तो कब से नष्ट हो चुका था कर्ण के बाण से। यही है हमारी जिंदगी। हम जितने भी अचीव करते हैं, सोचते हैं हमने कर दिया है, हम खुद अपने आप को वाह देते हैं, पर जो एक्चुअली जिनके साथ जो हमारे अंदर है, जो सोर्स अगर उनके साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो वैसे ही कर्ण अर्जुन के रथ के जैसा हमारा रथ कब से जल चुका है। बस हमारे साथ उनका साथ है, हमारे पास उनका प्रोटेक्शन है, उनके साथ जब तक हम कनेक्टेड होकर रहते हैं तभी हमारे जिंदगी का वैल्यू है, तभी हमारे जिंदगी का कोई अर्थ है। तो इसी चीज को बस आपके पास ये लास्ट मैसेज है कि जितना भी हो, हम जो भी कर लें लाइफ में, मटेरियल अचीवमेंट जितना भी हो, हमेशा याद रखना कि हमारे सामने जो लक्ष्य, महान लक्ष्य है, वो है अभी जिस अवस्था में, उस अवस्था के बियॉन्ड, उसको अतिक्रम करके एक दिव्यत्व की ओर जाना। क्योंकि श्री अरविंद कहते हैं कि इसी पृथ्वी में स्वर्ग की स्थापना होगी, इसी शरीर में दिव्यत्व की स्थापना होगी। यही था श्री अरविंद जी का मैसेज। It's what the vain, enormous trance of space, its formless stupor without mind or life, a shadow spinning through a soulless void, thrown back once more into unthinking dreams. Earth, wheeled abandoned in the hollow gulfs, forgetful of her spirit and her fate.